नमस्कार, मैं दीक्षा जयपुरिया और आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। राजनीति मतलब आरोप प्रत्यारोप का खेल। ये खेल ऐसा खेल है जो हमारे देश में बहुत पहले से खेला जा रहा है। इस खेल को राष्ट्रीय स्तर पर तो खेला ही जा रहा था, मगर अब छोटे छोटे राजकीय नेता भी मैदान में कूद पड़े हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है झारखंड के बोकारो जिले में। बोकारो के एक नेता ने किसी बात को लेकर अस्वीकार्य भाषा को प्रयोग किया, तो उसके जवाब में विपक्षी टीम के खिलाड़ी ने तुरंत पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निंदा की। ये सब सुनकर बड़ा दिलचस्प लग रहा होगा, तो आइए देखते हैं इस पर तैयार की गई बोकारो से हमारे संवाददाता विजय आनंद की यह पूरी रिपोर्ट। अभी कुछ दिनों पहले बोकारो के विधायक बिरंची नारायण ने कहा था कि बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात बोकारो के जेएमएम जिला अध्यक्ष को शायद पसंद नहीं आई और उन्होंने जोश में आकर कुछ ऐसा कह दिया जो कि एक प्रतिनिधि के लिए काबिले कबूल नहीं है। इसी बात को लेकर आज बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि विधायक पर की गई टिप्पणी अमर्यादित है और बोकारो जिला भाजपा किए गए टिप्पणी का विरोध करती है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि किसी दल के जिला अध्यक्ष द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग उनकी मानसिकता को साफ साफ दर्शाता है और साफ नजर आता है कि किस तरह उनके सर पर सत्ता का घमंड सवार है। उन्होंने अपने विधायक के कार्यकाल में किए हुए कामों को गिनाते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यदि हेमंत सरकार विस्थापित की हितैषी है तो जल्द पंचायत का दर्जा, राज्य विस्थापन आयोग और खाली पड़ी जमीनों को वापस दिलाए। पंचायत चुनाव से पूर्व 22 गांव को पंचायत का दर्जा दे, साथ ही साथ बकाया मुआवजा, नियोजन, पुनर्वास सुनिश्चित करे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। तांत्रिक होना चाहिए और जिन बातों को लेकर के आज वो लोग राजनीति कर रहे हैं, उस बातों के लिए तो विधायक जी प्रारंभ से ही मुखर रहे हैं। जब से विधायक बने हैं तब से विस्थापितों को सवाल के लेकर के विधानसभा में 17 बार आवाज़ उठा चुके हैं कि जो अनुपयोगी भूमि है वो विस्थापितों को वापस किया जाए। उनके कहने पर रघुवर जी के सरकार में पहल भी हुआ था, प्रक्रिया भी आगे बढ़ी थी, फिर सरकार नहीं रही तो प्रक्रिया अधूरा रह गया। तो अब तो उनकी सरकार है, अब उनको बोल करके उस प्रक्रिया को आगे करवाए। जिनका जमीन वापस करवाना चाहते हैं करवाए। हम लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं, हम लोग भी मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी माननीय विधायक जी पहले ही मांग कर चुके हैं। विस्थापन क्षेत्र में हमको लगता है कि जितना प्रतिनिधि बनने के बाद 7 वर्षों में माननीय विधायक ने काम किया है, या आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि उतना कोई प्रतिनिधि के द्वारा काम नहीं किया गया। वो विस्थापितों के वेल विसर है। लेकिन बताइए, केंद्र और राज्य में आपकी सरकार थी, उस समय विस्थापितों की जमीन क्यों नहीं सरपंच जमीन वापस की गई? वही तो बात सुरेंद्र जी हम पहले बताए है कि जब यह मांग लगातार उठाए विधानसभा में तो रघुवर जी के द्वारा उस पर पहल किया गया। बोकारो के एमडी को भी बुला करके, उच्च अधिकारियों को बुला करके भी उस समय सुनील बड़वाल जी की अध्यक्षता में कई बैठकें हुई, लेकिन इसका नियम का कानून संगत कुछ प्रक्रिया है। प्रक्रिया होते होते तब तक उनकी सरकार चली गई, तो अब तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रक्रिया अधूरा है उस प्रक्रिया को पूरा करा करके वहाँ के हक अधिकार को दिलाए। हम लोग भी यह मांग करते हैं, हम लोग तो प्रारंभ से ही यह मांग करते रहे हैं। वो चाहे हमारे विधायक हो, चाहे हमारे माननीय सांसद हो, विस्थापितों के हक अधिकार के लिए सदैव खड़ा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है जी, अब मंशा तो भैया वो बता सकते हैं, लेकिन हमको जो लगता है कि उस नाम पर अपना लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि विकास के काम में या कुछ इस तरह का काम में इस तरह का राजनीति होना चाहिए। सब लोगों का सोच सकारात्मक होना चाहिए। पूरे बोकारो के लिए मतलब हमको लगता है कि एक अच्छा पहल था, लेकिन हम लोग भी इस बात के पक्षधर हैं कि वहाँ पर अगर उसके बनने से किसी का हक अधिकार जाता है तो उसका हक अधिकार पहले मिलना चाहिए। आज जिला प्रशासन से इसलिए हम आग्रह किए कि आप जांच करिए कि वहाँ किनका लंबित मामला है, क्या उनका क्लेम है, जांच करके जो उचित हो उस पर उनको अध्यक्ष जी। आखिर हीरालाल मांझी कल उत्तेजना वाला बात क्यों बोले? क्योंकि एक दिन जब विस्थापित डीसी के पास आए प्रतिनिधि मंडल में तो उन्होंने कहा कि कागज की जांच होगी। तो आखिर आपके जो विधायक जी हैं उन्होंने एक पोर्टल में आक्रोशित भरे शब्दों में कहा था कि कोई ताकत स्टेडियम को बनने से नहीं रोक सकता है। उसके बाद आक्रोश फैला है। पहले से किसी तरह का कोई जेएमएम का बात नहीं था, ना किसी दूसरे पार्टी की बात थी। तो आप मानते हैं कि उनके द्वारा भी इस तरह का बात नहीं करना चाहिए? देखिए, हम तो उसको हम भी देखे हैं और हमको लगता है कि वो तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, पूरी बात हुआ नहीं है।
और आप मित्रों से भी हम आग्रह करेंगे कि उस तरह का उत्तेजक सवाल किसी से न करें, इसलिए कि अगर उस पूरे क्लिप को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ निकाला गया। तो इसलिए आपके ऊपर भी यह जिम्मेवारी बनती है कि कुछ अच्छा काम हो रहा है, एक सकारात्मक पहल, सकारात्मक जो है सो आप लोगों की तरफ से भी बात जानी चाहिए। उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और हमको लगता है कि यह अनावश्यक रूप से यह विवाद है, विवाद का कोई कारण नहीं। जिम्मेवारी हम लोगों की, आप लोग की तालिबानी शासन क्या जमीन तालिबानी शासन चला रहा है क्या? शासन इस तरह का धमकी देना लोकतंत्र में इस भाषा का कहीं स्थान नहीं है। अगर आपका विरोध है किसी बात को लेकर, आप लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करिए, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको आप करिए। प्रशासन उनका है, ये कैसे आप जान रहे हैं कि प्रशासन जो है सो वहाँ पे गलत करेगा? आपका प्रशासन है, आप उनसे आग्रह करिए कि भाई ठीक है, जिनका यहाँ का अधिकार लंबित है उसको दिलवाया जाए। उसके समर्थन में हम लोग तो पहले से मुँह कर रहे हैं कि उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, विधायक भी मुँह कर रहे हैं। मैंने कहने का मतलब कि दोनों तरफ से मर्यादित अब होना चाहिए, क्योंकि ये मामले को और तूल नहीं देना चाहिए। देखिए, किसी भी विकास के काम में, कुछ अच्छा काम में कभी भी नई राजनीतिक रोटी सेकना चाहिए। यह बात हम पहले ही करें, तूल देने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। मतलब उससे बोकारो एक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आता, उससे जुड़ा हुआ कई जो है सो हो सकता था या कि अवसर सृजित होता, यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलता। तो अगर, लेकिन फिर भी हम लोग यह बात कह रहे हैं कि अगर उस क्षेत्र में उस जमीन को लेकर के किसी का कोई विवाद है, कोई लंबित मामला है, तो उसको जिला प्रशासन के सामने जाए और प्रशासन उनका है, उसको निदान कराना चाहिए। हम लोग भी मांग करते हैं। एक बात बताइए अध्यक्ष जी, जिस तरीके का बयान दे रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा? सीधा साफ तौर पे जो है वो विवादित बयान दे रहे हैं, हाथ पैर तोड़ने की बात। यही बात हम अपनी बात में कहे कि देखिए, बोकारो में सभी दल के लोगों का आपस में बहुत ही सौहार्दपूर्ण मतलब एक संबंध है। इस तरह का वातावरण नहीं बिगाड़ने का प्रयास करना चाहिए, इस तरह का उत्तेजना फैला करके। और एक जवाबदेह पार्टी के आप जिला अध्यक्ष है, आज आपके एफआईआर होना चाहिए है इस भाषा के लिए। हीरालाल जी पर एफआईआर होना हम चाहिए। तो मांग किए हैं कि जिला प्रशासन जो न्यायोचित कार्रवाई है, जो विधि संगत कार्रवाई है, विधि संगत कार्रवाई करे। ठीक है सर। हम ये तय करने वाले कौन होते हैं? जिला प्रशासन को करना चाहिए इस बात को लेकर के।